में दोहरा निज़ाम इंसाफ, अशराफिया के लिए कानून और आपके और मेरे लिए कानून और। नताशा कार एक्सीडेंट केस के बड़े इंकशाफात सामने आ गए। हाल ही में उसकी ब्लड रिपोर्ट सामने आई है और उसमें कौन से नशे मालूम हुए हैं ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ चंद माह पहले होने वाला एक हादसा, लाहौर डिफेंस में जो एक कार एक्सीडेंट का हादसा है, उसके मुतालिक भी इंकशाफात सामने आए हैं, उसकी भी अपडेट सामने आई है, हम इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को कंप्लीट देखें और जानें कि इसमें क्या क्या अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले नताशा केस में जो अपडेट सामने आई है, उसने जो दो लोगों को गाड़ी से ठोक दिया है और उनकी जान ले ली है। एक बाप, बूढ़ा बाप और उसकी बेटी। इनके मुतालिक जो इंकशाफात सामने आए हैं वो ये है कि उसकी जो ब्लड रिपोर्ट करवाई गई है उसमें नशा जो था उसके इंकशाफ हुए हैं। और वो कौन सा नशा था? वो ऐसा नशा है, वो कोई सिगरेट का, तंबाकू का नशा नहीं है। ये वो नशा है जिसके बाद आप अपने घर वालों की भी जान ले सकते हैं। आपका दिमाग इतना सुन्न हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि हाँ आप क्या कुछ कर रहे हैं। आइस का नशा उसके खून में से मालूम हुआ है और वो नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी और उसको जो है उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन जारी है, लेकिन पहले उसको साइको करार दिया गया। अब उसके ब्लड टेस्ट में नशे की रिपोर्ट आ गई है। तो ये जो हमारा इंसाफ है, निज़ाम इंसाफ है, ये क्या करना चाह रहा है? क्या इससे वो उसको बचाना चाह रहे हैं इन सब के थ्रू? क्योंकि उसने तो जान ली है ना, उसके ऊपर दफ़ा 302 क्यों नहीं लगाई जा रही, उसके ऊपर दफ़ा 322 क्यों लगाई जा रही है, उसको एक बेलेबल रिपोर्ट क्यों किया जा रहा है? अच्छा, इसी के साथ साथ जो डिफेंस केस है ये बिल्कुल ही मुतनाज़े है। एक 17 साल लड़का जो कि अभी नाबालिग था, उससे चलो कह लो कि गलती होगी, बेशक उसमें भी 6 अफरादों की जान गई, लेकिन वो एक आपके जैसा, हमारे जैसा एक लड़का था जो कि एक इतनी बड़ी अशराफिया ख़ानदान से बिलोंग नहीं करता था, लेकिन उसके ऊपर डिफरेंट चार्जेस निकाल दिए गए हैं। उसको डिफरेंट केसेस में और जराइम में मुलविस करार दे दिया गया है। क्योंकि वो एक आम घर से बिलोंग करता है। उसके पास कोई बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं है, उसके पास कोई, उसके पीछे इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन अगर हम नताशा के केस देखे जाएं तो वो उंगली दिखा दिखा के अपने सिक्योरिटी एहलकारों को उंगली दिखा रही है और सिक्योरिटी एहलकार उसको इस तरह से प्रोटेक्ट करने आ गए हैं कि जैसे वो उनके पेट भरती हो। और दूसरी जानिब जब इस 17 साल लड़के की बेल मांगी गई है उसके वकील की तरफ से, तो जज साहब आगे से उससे दलाइल मांग रहे हैं। नताशा का क्यों नहीं लाइसेंस कैंसिल किया जाता? पहले ना उसके ख़िलाफ़ FIR वगैरह दर्ज की गई, वो एहलकारों को उंगलियां दिखाती रही कि क्या तुम मेरे बाप को जानते हो। और जिसको चाहिए था कि वो डायरेक्ट पहले पुलिस स्टेशन ले जाया जाता, उसको हिरासत में रखा जाता, उसने वो रात जो उसने जुर्म किया और उसके अगले तमाम रातें ना उससे कोई पूछताछ हुई, ना उसको हिरासत में रखा गया, वो अपने घर में गुजार रही है। और ये 17 साल लड़का जो आज तक जेल में है, उसको बेल भी नहीं दी जा रही। ये क्या हमारे निज़ाम इंसाफ पे एक सवालिया निशान नहीं है कि पाकिस्तान में उम्रा के लिए जो निज़ाम इंसाफ है वो मुख्तलिफ हो गया? क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, वो हमारे मुल्क को पैसा दे रहे हैं, वो हमारे मुल्क का पेट भर रहे हैं। उनके पास इतना एक अथॉरिटी है कि वो सबको आंखें दिखा रहे हैं कि तुम क्या ही कर सकते हो हमारे ख़िलाफ़, और विक्ट्री का निशान बना के वो कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। और एक तरफ एक नाबालिग लड़का है, उससे गलती हुई है या उसके पेरेंट्स का कसूर है, उसके ऊपर मुख्तलिफ और जराइम डाल दिए गए हैं कि वो तो इसी में मुलविस है और वो तो एक पेशावर मुजरिम है। उसका पेशावर मुजरिम बना के आज तक उसको हिरासत में रखा हुआ है। उसके भाई पर, उसके वालिदैन के ऊपर पर्चे करके उनको भी कस्टडी में लिया हुआ है पुलिस ने। लेकिन ये जो एक नशावर औरत है, इसने अपने सामने, इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसको सिर्फ अपनी ज़ात का पता है और सामने आते जाते लोगों को नहीं पता इसके भाई UK का लाइसेंस है, ना इसका लाइसेंस कैंसिल किया गया, ना इसको हिरासत में लिया गया, ये आज तक बाहर खुलेआम फिर रही है। इसका जवाब दे कौन है? यह हमारा जो निज़ाम इंसाफ है ये किस वक्त बदलेगा हमारे मुल्क में? और ना गरीब को इंसाफ है, गरीब ही हर तरह की चक्की में पिस रहा है, उसी के ऊपर माली
मुश्किलात हैं, उसी के ऊपर माशरती मुश्किलात हैं, लेकिन ये जो हमारे उमरा हैं वो बादशाहों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना उनके ऊपर कोई केस किया जाएगा, ना उनके ऊपर कोई चार्जेस लगाए जाएंगे, और वो बेशक लोगों को मार डालें, वो बेशक उनके लिए इंसानी जान ऐसे है जैसे कोई कीड़े मकोड़े, और वो आगे से उंगलियां दिखाएंगे, आंखें दिखाएंगे कि क्या तुम मेरे बाप को जानते हो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो ये कब तक चलता रहेगा हमारे मुल्क में? ये निज़ाम इंसाफ कब बदलेगा? ये निज़ाम इंसाफ तब बदलेगा जब हम अपने लिए ख़ुद आवाज़ उठाएंगे। इन केसेस के ऊपर हमें ख़ुद नज़र रखनी है और इनके ख़िलाफ़ हमने ख़ुद आवाज़ उठानी है कि ये कब बदलेगा और हमारे मुल्क में कब एक यकसा निज़ाम इंसाफ नाजिल होगा। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो ये तो हदीस है ना, किसी अरबी को अजमी पर या फिर किसी अमीर को गरीब पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। हमारे मुल्क में ये दोहरा इंसाफ का निज़ाम क्यों है? और हमारे जुडिशरी पे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक अमीर की बेटी है, अमीर की बीवी है, किसी अशराफिया के घर से वो बिलोंग करता है या करती है, तो उसको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन एक गरीब है तो उसके ऊपर 1500 केसेस बना के उसको मुजरिम साबित कर दिया जाएगा। इस तरह के केसेस बहुत से हैं हमारे मुल्क में। 9 मई के वक्त तो ये अहलकार नहीं निकले कहीं से भी, बल्कि जो मुजरिम नहीं थे, जो बेकसूर थे, उनको पकड़ के ले गए और आज तक बंद करके रखा हुआ है। लेकिन ये जो मुजरिम हैं, इनके ख़िलाफ़ सज़ाएं कब सुनाई जाएंगी? इनके ख़िलाफ़ तो सज़ाएं नहीं सुनाई जा रही, इनको तो नहीं पकड़ा जा रहा। ये तो हमारे माशरे में दंदनाते फिर रहे हैं शेरों की तरह के, जैसे हमने कोई बहुत प्राउड का काम किया है, फ़ख्र का काम किया है। इंसानी जान कीड़े मकोड़े बन गए हैं। एक चंद लाख रुपए के इवज़ उनको बेचा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो देखते हैं इसके बाद अपडेट्स क्या आती हैं हमारे निज़ाम इंसाफ की तरफ से, और आयशा केस के ऊपर और ये नताशा केस के ऊपर, ये जितने भी क्राइम केसेस हमारे मुल्क में चल रहे हैं और ये जो सवालिया निशान है हमारे जुडिशरी के ऊपर, ये कब खुद मुख्तार होंगे फ़ैसले लेने में? ये कब आगे बढ़ेंगे अपनी उस सोच से कि जी ये हमारे पेट भरे जाते रहें और हम इनके हक़ में सज़ाएं और हम इनके हक़ में फ़ैसले सुनाते रहें। तो इसी अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने राय का इजहार कीजिए।